अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। कौन सी दुल्हन अपनी मेहंदी पर ऐसे उदास होती है? अब्बास को आने तो जरा सब बताऊंगी मैं। तुम नहीं होते तो मेरी बहन उदास घूमती रहती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हक ज़ात का शुक्र है, आज मैं शहीद का वालिद बन गया। चलो, शाबाश बहादुरों। या हक, या अल्लाह। चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम तंज़ील अल-अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। आइए जनाब। क्या ये ताज़ा है? जी हाँ, बिल्कुल ताज़ी है। कौन हो तुम लोग? जानते हो मुझे? मैं कले में काम करता हूँ। क्या मसला है? छोड़ो रास्ता।
पास रकम है, जितनी चाहे ले लो, छोड़ो। रकम तुम्हें हम देंगे, परेशान मत हो। الفاتحة مع الصلوات. अब्बास को हमने खो दिया हमने। चला गया वो, दफना दिया उसको जमीन में, दफना दिया उसको। लेकिन याद रखना, इंतकाम लिए बगैर हम उसकी तलवार को उसके सरहाने पे नहीं रख सकते। उस्मान बेटे, अब से ये तलवार तुम्हारी है। अपने भाई का इंतकाम लेने तक समझे, इसे अपने मयान में रखो। आप फिक्र मत करें वापसी साहब, कातिल सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ भागेंगे, वो होगी मौत। अब्बास मेरे भाई, मैं आज तुम्हारी इस तलवार की कसम खाकर कहता हूं मेरे भाई, अगर तो कोई इस तलवार का शिकार होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कातिल होगा। सिपाहियों, भूलना नहीं है, तुम अजान की तरह हो, अजान की तरह। खामोश मत रहना, तुम सब परचम की तरह हो, कभी मत झुकना। तुम सब मेरे बेटे अब्बास की तरह शुजा हो। जान दे दो जान अपनी, मगर मरो नहीं, सिर्फ शहीद होकर आना।
गया अनीस? सब कुछ जानता हूं सूफिया। अगर आपका मुहाफिज मेगाला वहां ना होता तो यकीनन वो किसी को पकड़ लेते और हमारे बारे में जान जाते। मुझे अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के बारे में बताओ। बाप ने तो सिर्फ हमारे कलेजे में खंजर घोंपा था, लेकिन बेटा उस्मान किसी शाहीन जैसी नजर रखता है। शिकार की तरह हम पर नजर गाड़ के बैठ गया है। मुझे डर है कि वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। आज रात मुझे यूरोबलोस की लाश और कालानोस की रूह चाहिए। जहां तक बात है उस्मान की, तो उसका नसीब भी अपने दोस्तों से मुख्तलिफ नहीं होगा। जैसा आपने कहा था, यह आपको कले के दिल तक ले जाएगी। कले में दाखिल होते ही मुझे तन्हा छोड़ देना और तुम लोग दरवाजे पर तैयार रहना। अगर मामला बिगड़ गए तो हमें लड़कर बाहर निकलना होगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हम सब का मददगार हो। आमीन आमीन। उस्मान के साथ कुछ सिपाही भी गए हैं। पुरान अर्कुद बुआच सबको अपनी राह पर डाल दिया है। सब उसी की तरह सोचने लगे हैं, उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? हाँ, क्या मसला है? वो इंतकाम लेगा। बाबा जान को इस बात का पता ना चल जाए। ये ना तजर्बेकार किस चीज का इंतकाम ले सकेंगे उनसे? उसने अब्बास के इंतकाम की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। उस्मान पर जिम्मेदारी तो जरूर बनती है,
और वो जिम्मेदारी है, अगर वो कबूल कर ले तो ठीक है। अब्बास के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार उस्मान ही है, लेकिन अकेले इंतकाम लेने का क्या मतलब है? हमें भी अफसोस है अब्बास का। ये कबीला, ये सब जंगजू, हम किस चीज के लिए हैं गुंदूस? ये विलायत की सरजमीन है। यहां भेड़ियों के साथ भेड़ों को खा जाते हैं और फिर गले के निगहबानों के साथ बैठकर रोते हैं। चाचा जान, अल्लाह के हुक्म से वो वापस आ जाए, फिर मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आप परेशान ना हो। ये समझने वाला नहीं है भतीजे, इसे रोकने वाला हाथ सिर्फ अर्तुरुल भाई का है। वो सिर्फ उन्हीं की सुनता है, उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। कहीं कोई नादानी ना कर बैठे, इसी बात ने मेरे कंधे झुका दिए हैं। जल्दी से भाईजान खैर व आफियत से कौनिया से आ जाएं, ताकि मुझे भी कुछ आराम मिले। बस। एलेक्सिस कहाँ है? तुम कौन हो? मैं एलेक्सिस का चचाजाद हूं। वो जरा छुट्टी पर गया है। ठीक है, जाओ। यहीं रुक जाओ। क्या लेकर जा रहे हो? कला के बावर्ची खाने के लिए मशरूब लाया हूं। इस शानदार मशरूब में हमारा हिस्सा है कि नहीं? आपका है हिस्सा। जबरदस्त, जाओ। ये चांद तुम्हारी ताकत का निशान है। अब तुम्हारी ताकत इन सितारों की अगली चाल चलेगी। आ जाओ। वक्त आन पहुंचा है हेलेन। सब प्यारों को एक जगह जमा कर लो। सोफिया, अगर ना हुए कामयाब? उन मुकद्दस रूहों से बदगुमानी मुनासिब नहीं है हेलेन। जाओ और मौत की चाप बन जाओ।
एहतियात से। इसको भी यहां से हटाओ। इसके लिए इतनी तकलीफ उठाई, जरा इसका जायका तो देखें। हम हिफाजती राहदारियों पे इधर, हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे और यहां से मैं हाकिम के कमरे में दाखिल हो जाऊंगा। अब सिपाहियों के साथ जाओ, किले की हर गली हर कोने पर पहरा दो जाके। जनाब जो हुक्म। इसका क्या करूं? परेशान मत हो हाकिम यूरोपोलिस, मैं हूं उस्मान। उस्मान साहब, आप इस लिबास में क्या कर रहे हैं? आज से हम दोनों का हदफ एक ही है। आप पर लगाया गया निशाना खता हो गया, लेकिन किले से निकलते ही मेरे भाई अब्बास को जा लगा। बमसी के बेटे अब्बास को? उसे शहीद कर दिया गया। मैंने आपकी जान बचाई, उन्होंने मुझे मारना चाहा, लेकिन इसका बदला मेरे भाई ने चुकाया। हम किसी के जाल में फंस गए हैं उस्मान। इस फितने की जड़ बाहर तलाश मत करें यूरोपोलिस। लगता यूं है कि गद्दारी के जाल में आप बुरी तरह फंस चुके हैं। करीबी लोगों पर भी एतबार मत करें। उन गद्दारों को कैसे पकड़ेंगे? सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? मेरी अहलिया सोफिया, कमांडर कानानोस और उसका मददगार एंड्रियास। हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? नहीं, उनसे तो शुरुआत है। ये लोग मुझसे बिल्कुल गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी कहीं और से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। चलें, देखते हैं वो बेगुनाह है या फिर नहीं। मुझे इजाजत चाहिए कि 3 सिपाही रोमी लिबास में मैं इस किले में तैनात कर सकूं अपनी मर्जी से। मुझे इजाजत दें कि हम कदम ब कदम गद्दारी को तलाश करें और फिर उनके सीनों में तीर की तरह गड़ जाएं। अब तो जान चुके होंगे कि हम दोनों का हदफ क्यों एक है यूरोपोलिस। बिल्कुल ठीक है उस्मान। रुको उस्मान। आवाजों से लग रहा है सिपाही हर तरफ है। खिड़की से कूदना नामुनासिब होगा। एक काम करो, यहां छुप जाओ।
सिपाहियों, ये बाहर कैसी आवाजें हैं? देखो जाके। तुम मेरे लिए मशरूब ले आओ। उस्मान आओ। खुदावंद हमारी मदद करे उस्मान। उस्मान? हाकिम के कमरे में उस्मान क्या कर रहा था? आ जाओ। जनाबे हाकिम, आपसे कुछ अहम बात करनी है। कहो। लेकिन मैं कुछ भी कहने से पहले अपनी जान की बख्शिश चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो मुझे कले की हर एक मालूमात दो। बताओ। मुझे मौत की नींद तो नहीं सुलाएंगे? जल्दी कहो। मैंने कुछ खतरनाक देखा है। आपकी अहलिया शहजादी सोफिया गद्दारी कर रही है आपसे। क्या तुम्हें यकीन है? अपनी आंखों से देखा है मैंने, यकीन करे मेरा।